कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के खतरनाक रेगिस्तान से, जो मशरकी एशिया का सबसे बड़ा और सबसे बेरहम रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ एक कंपनी तेल निकालने के इरादे से आई होती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी सारी मालूमात गलत थी। इसी रेगिस्तान में तेल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। अब मजबूर होकर तमाम वर्कर्स वापस जाने का फैसला करते हैं। उन्हें यहाँ से निकालने के लिए एक त्यारा भेजा जाता है, जिसका पायलट होता है फ्रैंक, और उसके साथ उसका को पायलट भी होता है। तमाम लोग अपना सामान उठाकर त्यारे में बैठते हैं और ये त्यारा बीजिंग की तरफ उड़ान भर लेता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सफ़र बनने वाला है, क्योंकि उड़ान भरते ही रेगिस्तान के ऊपर एक भयानक तूफान जन्म ले चुका होता है। तूफान को देखकर फ्रैंक का को पायलट घबराते हुए उसे कहता है कि इस वक्त हमें त्यारे को लैंड कर देना चाहिए। तूफान थमते ही हम दोबारा उड़ान भरेंगे। लेकिन फ्रैंक, जो अपने तजर्बे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता था, उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर देता है, और यही फैसला उन सब की ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाला होता है। कुछ ही लम्हों बाद त्यारा सीधा भयानक तूफान के बीच में फंस जाता है। इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा, तेज हवाएं, कांपता हुआ जहाज। फ्रैंक रेडियो की मदद से रब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ शोर और सन्नाटा होता है। कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान अचानक त्यारे का एक इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है। अब फ्रैंक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला कर देता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि चारों तरफ सिर्फ रेत और अंधेरा होता है। उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही त्यारा नीचे उतरने लगता है, अचानक उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। जोरदार झटके के साथ त्यारे का पिछला दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर नीचे गिर जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद त्यारा रेगिस्तान की रेत में घिसटता हुआ कई मीटर तक आगे बढ़ता चला जाता है। जब आखिरकार त्यारा रुकता है तो हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। त्यारे के अंदर दो और वर्कर्स की जान जा चुकी होती है, और ये तमाम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान के बीच में मुकम्मल तौर पर फंस चुके होते हैं। उसके बाद वो अपनी हालत का जायजा लेते हैं और खाने पीने की सप्लाईज चेक करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ एक महीने का खाना मौजूद है। उन्हें हालात के बीच में एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि मैं पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूँ। मैंने कई जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की है। लेकिन उसकी बात सुनते ही बाकी लोग उसे समझाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जुलाई का महीना है, रेगिस्तान का सबसे खतरनाक वक्त। यहाँ दिन में भी दर्जा हरारत इंसान को जिंदा जला सकता है। उसे बताया जाता है कि ना तो उसे सही रास्ता पता है और ना ही कोई निशान है। अगर वो चला भी गया तो इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमता रहेगा और आखिरकार मारा जाएगा। ऐसा ऐसा उसे भी अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो जाता है और वो अपना फैसला बदल लेता है। रात होते ही तमाम लोग त्यारे के अंदर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर के हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। इसी दौरान जॉन डेविस नाम का एक आदमी टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है। अंधेरे में चलते हुए अचानक उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर से टकराते ही जॉन डेविस तवाज़ुन खो बैठता है और रेत में लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ गिर जाता है। चारों तरफ तेज तूफान होता है। उड़ती रेत, अंधेरा और शोर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर सिमत एक जैसी लगती है और इसी अंधेरे में वो मुकम्मल तौर पर रास्ता भटक जाता है। अगली सुबह जब तमाम वर्कर्स उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, रेत के टीलों के पीछे, चट्टानों के पास, हर उस जगह पर जहाँ पर एक इंसान जा सकता है। लेकिन जॉन डेविस का कोई भी निशान नहीं मिलता। अब हालात और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ मौजूद एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और डरते हुए पूछती है कि क्या हमें यहाँ पर कोई बचाने आएगा। फ्रैंक कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है और फिर सच बोल देता है, मुझे नहीं मालूम। ये सुनते ही उस लड़की का चेहरा उतर जाता है। फ्रैंक आगे बताता है कि ये तूफान की वजह से हम अपने रास्ते को मुकम्मल तौर पर भटक चुके हैं। अगर कोई भी ढूंढने भी निकला तो उसे इस रेगिस्तान में हमें ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। और यहीं पर सब लोगों की उम्मीदें ऐसा ऐसा टूटने लगती हैं। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि शायद कोई भी उन्हें यहाँ से लेने नहीं आएगा। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि आखिरकार दो लोग पैदल ही रेगिस्तान से निकलने का फैसला कर लेते हैं। वो जैसे ही अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं, तभी पायलट फ्रैंक उन्हें रोक लेता है। फ्रैंक साफ साफ कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई गया भी तो सबके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। बस यही बात बहस को झगड़े में बदल देती है। गुस्से और खींचातानी के बीच में पानी के कैन नीचे गिर जाते हैं और कीमती पानी रेत में बहने लग जाता है। ये देखकर सबके चेहरों पर डर और मायूसी और गहरी हो जाती है। तभी इस ग्रुप में मौजूद एक आदमी इलियट आगे बढ़ता है। इलियट एतमाद के साथ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इलियट बताता है कि वो कई दिनों से इस टूटे हुए तैयारे को बड़े गौर से देख रहा है। इसके मुताबिक अगर हम इसके बचे हुए पुर्जों को सही तरीके से जोड़ दें तो हम एक दूसरा तैयारा बना सकते हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। इलियट आगे बताता है कि वो पहले तैयारे बनाने वाली कंपनी में काम कर चुका है और उसे इंजीनियरिंग की अच्छी खासी समझ है। ऐसा ऐसा सब लोग इलियट की बात पर भरोसा करने लग जाते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इलियट का तैयारा बनाने का आइडिया सुनकर पायलट फ्रैंक मुत्तफिक नहीं होता और वो ये कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगले दिन एक आदमी ग्रुप से बाहर निकल जाता है और लड़की उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है।
और वो उस आदमी के पीछे निकल पड़ता है। वो उसी चट्टान तक पहुंचता है जहां पर उनका त्यारा टकरा कर तबाह हुआ था। वहाँ उसे उस आदमी की लाश मिलती है। तभी सामने आता है वो आदमी जो जाने वाला था। वो कहता है कि मैं इस लाश से अपनी गाड़ी लेने आया था, लेकिन इसके पास वो गाड़ी नहीं है। साफ हो जाता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। फिर दोनों वापस अपने साथियों के पास पहुँच जाते हैं। अब पायलट भी मान जाता है कि सब लोग मिलकर त्यारा बनाना शुरू कर देते हैं। दिन में यहाँ की भयानक गर्मी के बायस वो काम नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ रात में ही काम करना तय करते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो तेल जिसे वो त्यारा उड़ाने और आग जलाने के लिए रख चुके थे, वेल्डिंग के दौरान चिंगारियों की वजह से धमाके का शिकार हो जाता है। खुशकिस्मती से किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना तेल बचा है कि वो एक ही बार में उड़ान भर सकते हैं और इस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकला जा सकता है। इस झटके के बाद अब वो दिन में भी काम करने का फैसला करते हैं ताकि वक्त भी बच सके और मंसूबा भी जल्द मुकम्मल हो जाए। दिन की शदीद गर्मी के बावजूद वो लोग हिम्मत नहीं हारते और काम शुरू कर देते हैं। त्यारे को रीबिल्ड करने के लिए एक विंग जोड़ना होता है। इनके पास बस एक ही मौका था। अगर विंग गिर गया तो त्यारा दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास दूसरा हिस्सा नहीं होता। ऐसा ऐसा उन्होंने विंग को ऊपर से नीचे एहतियात से गिराया, लेकिन तभी अचानक चेन टूट जाती है जो विंग को पकड़े होती है। विंग फिसलता हुआ ज़मीन की तरफ आता है और सीधा त्यारे से जा टकराता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। त्यारे के अंदर उनका दोस्त पहले से मौजूद होता है, जिसका काम था विंग को बोर्ड से जोड़ना। जैसे ही विंग गिरता है, वो दोस्त बाहर आता है और कहता है मैंने काम मुकम्मल कर दिया। असल में विंग वहीं पर ठीक लग जाता है जहाँ पर उसे लगना चाहिए था। त्यारे का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मजबूत हो जाता है। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं और पल भर के लिए रेगिस्तान की भयानक हकीकत को भूल जाते हैं। साथ ही वो रेत हटाकर एक रनवे तैयार करने में जुट जाते हैं ताकि त्यारा टेक ऑफ कर सके। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ आसान हो गया, एक भयानक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ दमकता है। बिजलियां गिर रही होती हैं और विंग के अंदर पेट्रोल होने की वजह से खतरा बढ़ जाता है। सब लोग डर कर वहाँ से दूर भाग जाते हैं, सिवाय एलियट के। वो अकेला ही रहता है क्योंकि वो चाहता था कि त्यारा महफूज रहे। जैसे ही बिजली एलियट की तरफ गिरती है, फ्रैंक फौरन उसे खींचकर नीचे ले आता है और उसकी जान बच जाती है। अगर एलियट को कुछ भी हो जाता तो त्यारा कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता। अब सब मिलकर अपने त्यारे का नाम रखते हैं फिनिक्स। जैसा कि मिस्री मैथोलॉजी में बताया गया है कि फिनिक्स रेगिस्तान से दोबारा जन्म लेता है और बेहद ताकतवर होता है। लेकिन अभी भी त्यारे पर काम बाकी होता है और ऐसा ऐसा पानी भी उनके पास कम होने लगता है। एक रात दूर से उन्हें कुछ खेमे दिखाई देते हैं। वहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं जो दरअसल स्मगलर्स होते हैं जो हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें इनके पास जाकर इनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन एलियट मना कर देता है। फिर भी फ्रैंक और कुछ साथी स्मगलर्स के पास चले जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फौरन हमला कर सकें। उनके पास गन्स भी थी। जब वो स्मगलर से पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर अचानक उनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फौरन फायर कर देते हैं और कुछ स्मगलर को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। तभी जेम्स तवज्जो देता है कि एक मरे हुए स्मगलर की गाड़ी उसी दोस्त की है जो पहले त्यारे से गिरकर मर चुका था। इसका मतलब साफ है कि वही स्मगलर हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके थे। अब वो जख्मी स्मगलर को अपने त्यारे के पास ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको मार देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। तभी अचानक एलियट उस जख्मी स्मगलर को गोली मार देता है। इस पर फ्रैंक और एलियट के दरमियान ज़बरदस्त बहस हो जाती है। एलियट फ्रैंक को इल्ज़ाम देता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया, मैंने मना किया था कि फिर भी तुम वहाँ पर चले गए थे। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो एलियट को जोरदार मुक्का मार देता है। एलियट की अना को ठेस पहुँचती है और वो चीखता है कि अब मैं त्यारा नहीं बनाऊंगा। जो काम मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। मैं 10 लोगों के बराबर का काम कर रहा हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। तभी केरी उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे बगैर ये त्यारा नहीं बन सकता, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। एलियट जवाब देता है कि अगर सब लोग मुझसे दरख्वास्त करेंगे तभी मैं काम शुरू करूँगा। फिर सब लोग यहाँ तक कि फ्रैंक की इससे काम शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। फ्रैंक एलियट की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, बराए करम इसे मुकम्मल कर दो। एलियट मान जाता है और फिर सब मिलकर त्यारा बनाने में जुट जाते हैं। एक दिन दूरबीन से वो देखते हैं कि वो स्मगलर जो पहले भाग गया था अब वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गए हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास अब उन्हीं की हथियार होते हैं। स्मगलर जानते हैं कि इनके पास पानी और खाना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और जैसे ही कमज़ोर होंगे हम हमला करेंगे। इस खतरे को देखते हुए वो लोग और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के त्यारों के मॉडल्स होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने त्यारे का मॉडल उन्हीं खिलौने मॉडल्स को देखकर बनाया था। वो छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल्स बनाता था, लेकिन कभी भी एक बड़ा हकीकी त्यारा कभी नहीं बनाया। आयान गुस्से में एलियट के सिर पर गन रख देता है और चीखता है कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया है, ये त्यारा कभी नहीं उड़ेगा। लेकिन एलियट जवाब देता है मुझे यकीन है ये त्यारा उड़ेगा। हाँ, मैं छोटे रिमोट कंट्रोल वाले त्यारे बनाता था, लेकिन इनमें बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रैंक फ़ौरन आयान को रोक लेता है। तभी अचानक भयानक तूफान आ जाता है। तेज़ हवाओं में त्यारा ऐसा ऐसा हल्का सा हवा में उड़ने लगता है।
सबके चेहरों पर यकीन की चमक लौट आती है। लेकिन तभी रेगिस्तान के तूफान अपने पूरे जोर से आता है और त्यारे को मुकम्मल तौर पर रेत में दबा देता है। तूफान के बाद सब उदासी और मायूसी के साथ पीछे हटते हैं। फ्रैंक चीता है, हमने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है और हम ही इसे यहाँ से उड़ाकर लेकर निकलेंगे। सब मिलकर त्यारे को रेत से बाहर खींच कर निकाल देते हैं। उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर रेत कम होती है। वो त्यारा स्टार्ट करते हैं। पहली बार में स्टार्ट हो जाता है लेकिन फ़ौरन बंद भी हो जाता है। कई बार कोशिश के बाद त्यारा आखिरकार चल पड़ता है। इंजन गरजता है। उसकी आवाज़ सुनकर स्मगलर्स घोड़ों पर हथियार लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग त्यारे के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स के साथ लटक जाते हैं क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं होती। त्यारा रनवे पर तेज़ी से दौड़ता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन किसी को भी किसी किस्म की कोई चोट नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म हो जाता है स्मगलर्स सोचते हैं कि ये लोग रुक जाएंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उनका फिनिक्स खाई से बुलंदी की तरफ उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम जाते हैं। महीनों की सख्त मेहनत आखिरकार कामयाबी में बदल गई। वो खतरनाक रेगिस्तान से निकल आए और एक ऐसी जगह जहाँ से बचकर निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। कुछ साल बाद एलियट की तस्वीर एक मैगजीन में छपती है। नासा की नई उम्मीद, यानी एलियट दुनिया के सबसे बड़े स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला है। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।